हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है दीपक नाइट्राइट और दूसरा यहाँ पे है RVNL। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, हम लोग पहले आपको जानेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। आज यहाँ पे आपको जो है ऑलमोस्ट 2.5% तक का गिरावट दिखाई दिया और जो इसका लेवल है वो फिर से यहाँ पे 2000 के नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे आज कोई आपका ब्रेकिंग न्यूज़ है? तो ऐसा कुछ भी नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे न्यूज़ ऐसा कुछ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों का सबसे बड़ा एक टॉपिक कि क्या हम लोग को यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर क्या अभी हम लोग को स्टॉक को सेल करना चाहिए। लेकिन देखो, ये पर्पस जो है ना, ये आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे मुझे क्या लगता है, लेकिन आपका क्या राय है वो आप खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। तो ठीक है, चलो हम लोग समझते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि इसका टेक्निकल अभी क्या बता रहा है। तो मैंने शेयर किया हुआ है कि देखो, टेक्निकल अभी फिलहाल यहाँ पे एक बेयरिश का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे कमजोरी आ सकता है। लेकिन पर्पस जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये जो वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप अपने आप को समझो पहले कि आप ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो। यदि आप ट्रेडर हो तो फिर आपका एक टारगेट आपका होता है, एक आपका स्टॉप लॉस होता है। मतलब यदि टारगेट हिट हुआ तो ठीक है, आप लोग यहाँ बुक करते हो, और यदि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आप जो लॉस लेकर घर जाते हो। लेकिन जो यहाँ पे आपका इन्वेस्टर जो होता है ना, ये कंपनी के बारे में आपको हर कुछ समझता है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, प्लस साथ साथ वो यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल भी चेकआउट करता है कि कंपनी का जो टेक्निकल अभी क्या बता रहा है, क्या उसे एक सही प्राइस ये मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप पहले बनो इन्वेस्टर, ठीक है। यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हो ना, तो आपको ट्रेडर जो बनने में भी बहुत कम समय में आप सही तरीके से समझ लोगे। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, मतलब आप कंपनी के बारे में हर कुछ जानने का क्षमता रखते हो और आप हर कुछ जान भी लेते हो। तो इसलिए पहले फोकस करो इन्वेस्टर। मतलब यदि आप यहाँ पे बिगिनर हो तो फिर ये एक बड़ा वर्ड आपके लिए होता है। ट्रेडिंग में मत जाओ। देखो, बहुत लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट्स में ये दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, आपका आधा अधूरा सच होता है जो आप लोग नहीं देख पाते हो और आप ट्रेडिंग में चल जाते हो और अपना पूरा पैसा को गंवा देते हो। देखो, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन जो लोग मार्केट में पहली बार आते हैं ना, वो यहाँ पे गैम्बलिंग की तरह से उसे समझते हैं और इसलिए वो यहाँ पे अच्छा खासा लॉस खा जाते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर बनो। लेकिन चलो, अब हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में समझते हैं। तो क्या कंपनी कुछ खराबी है? तो वैसा बिल्कुल भी नहीं। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीपक नाइट्राइट हैज़ द 75% मार्केट शेयर इन सोडियम नाइट्रेट एंड आपका नाइट्रोटोल्यून्स इन इंडिया। अब ये क्या होता है? देखो, सोडियम नाइट्राइट जो है ना, और ये आपका नाइट्रेट जो है, ये आपका यूज़ यहाँ पे होता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे। साथ साथ यहाँ पे आपका जो है परफ्यूम्स, प्लस यहाँ पे ये आपको जो एग्रीकल्चर में भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज इसका जो देखने को मिलता है। तो इस बात को यहाँ पे आप समझो, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं। और यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो ना, तो मैंने जो है इसके बारे में डिटेल फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है। बस आपको क्या करना है, एक बार चेकआउट करना है मेरा प्लेलिस्ट, जिसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा, और एक बार देख लो, जिससे कंपनी के बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ जाए और उसके बाद आपका पर्पस भी यहाँ पे साफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो अभी हम लोगों को हर गिरावट में थोड़े थोड़े क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए यदि आप लॉन्ग टर्म व्यू से जा रहे हो। देखो, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे दीपक नाइट्राइट नहीं प्रेशर है, सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक, मतलब केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक में जो है प्रेशर अभी दिखाई दे रहा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो केमिकल बिजनेस है वो यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस आपको आने वाले समय में यहाँ पे बन सकता है। यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, और यदि ऐसा लगता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। बस यही एक छोटा सा यहाँ पे आंसर है जो मैंने आपको आसानी से बता दिया है, जो बहुत लोग आपको सही से नहीं बता पाएंगे। तो ठीक है, इसके बारे में तो मैंने बताया हुआ है कि कंपनी फंडामेंटल कैसा, लेकिन आपके पास टाइम है तो एक बार जरूर सब चेकआउट कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप पे कंपनी के मतलब उस वीडियो को देख लेते हो ना, तो कंपनी का फंडामेंटल आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है RVNL। और देखो, ये आज फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे, लेकिन आप जानते हो कि आज आपको IRFC में भी एक गजब का प्रेशर दिखाई दिया। 7.5% तक वो स्टॉक यहाँ पे टूटा, क्योंकि उसका वजह क्या था? OFS। लेकिन यहाँ पे
उसी के कारण इसमें भी कुछ फ़र्क देखने को मिला है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे भी सरकार ने जो स्टेक सेल किया उसके बाद यहाँ एक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ना आज का हम लोग यहाँ पे आपको चेकआउट करेंगे डाटा। तो देखो जो डाटा यहाँ पे क्या बता रहा है कि आज के दिन यहाँ पे 34% का जो डिलीवरी पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब लोग भाई घर लेकर जा रहे हैं। और यदि हम लोग इसका आपको देखें आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो यहाँ पे बाई क्वांटिटी ही आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप देख सकते हो सही से। तो फिर उसके बाद हम लोग कंपनी के बारे में कुछ जाने कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो जो इसका पीजी जो यहाँ पे रेशियो है ना, जो यहाँ पे पी से भी बेहतरीन होता है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे पी को देखकर ये पता नहीं लगा पाते हैं कि उसका जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे सही मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे तो ऐसे पी आपको जो 20 से कम है, तो ये पता लगा सकते हो कि ठीक है चलो इसका वैल्यूएशन यहाँ पे कम है, लेकिन ये कभी कभी गलत आपके साथ शेयर करता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ जो शेयर कर दूँ, यदि पी रेशियो 5 से कम है, ठीक है, और यदि आपको माइनस में है तो उससे थोड़ा सा दूर हो जाना है। और यदि मान लो 5 से कम है और यदि कंपनी पे करता है डिविडेंड, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन यदि कंपनी डिविडेंड पे नहीं करता है, मतलब 1-2% का पे कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और यदि ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ना कि कंपनी जो डिविडेंड पे नहीं कर रहा है सही से, और उसके बाद भी उसका यहाँ पे पी जो रेशियो यहाँ पे 5 का या फिर माइनस का है, तो मैं यहाँ पे पहले ही बताता हूँ कि आप उस कंपनी से दूर हो जाना। ये बहुत से लोग आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, और जो मार्केट में पहली बार आते हैं तो वो यहाँ पे इस पी को जो देख कर ना वो यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गलत कंपनी में, जो यहाँ पे मैंने भी स्टार्टिंग में किया था। तो जो यहाँ पे मैंने गलती किया है वो आप गलती ना करें, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में पी के बारे में बताता हूँ कि ये चीज़ को फोकस करो। क्योंकि यदि एक आदमी यदि इससे बचता है ना, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और इसलिए मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। बाकी देखो यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे है 17% का, मतलब जो भी कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है ना, उसका वही पैसा एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 117 रुपया 80 पैसा, जो एक गजब का ग्रोथ है। क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है कि ये आंकड़ा 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये 12% के ऊपर भी है। देखो यहाँ पे जो डेप्ट है वो यहाँ पे 0.88 है, जो आप लोग ये जानते हो कि 1 से कम होना चाहिए। लेकिन ये 1 से कम होने के बाद भी जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और क्विक रेशियो यहाँ पे सही होना चाहिए। और ये क्या होता है, पहले हम यहाँ पे लोग जानते हैं इंटरेस्ट रेशियो के बारे में। तो इसका मतलब है कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 4.35 टाइम्स, मतलब 435 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या कंपनी कर्ज को इस 100 रुपये कर्ज को चुका सकता है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ चुका सकता है, तो कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं चुका पाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि बस ये प्रॉफिट ही नहीं, प्रॉफिट में जो कंपनी का खर्च है, बहुत सारे जो और भी जो इनका एक्स्ट्रा आपको एक्टिविटी है, वो सब में पैसा जाएगा। तो ये जो रेशियो है ना किसी भी कंपनी का 5 से ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लेकिन चलो इतना चलेगा। क्योंकि जो इसका क्विक रेशियो है ना वो यहाँ पे 2 गुना है। मतलब कि यदि कोई शॉर्ट टर्म में कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए जो मैंने आपको दिया था, तो कंपनी यहाँ पे मतलब 2 से 3 महीने के अंदर वो यहाँ पे 200 रुपये तक देने का क्षमता रखता है। मतलब ये 200 रुपया से आराम से कंपनी इस 100 रुपये को चुका देगा, और यही सबसे खास बात है RVNL का। साथ साथ जो यहाँ पे आपका एसेट टर्नओवर है वो भी यहाँ पे सही है, कैश साइकिल वो भी यहाँ पे सही है। लेकिन ये होता कि आपका एसेट टर्नओवर, तो देखो इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि मान लो कंपनी जो एक मशीन खरीदती है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो उस मशीन में पैसा लगता है 100 रुपया। तो क्या कंपनी जो 100 रुपये जो लगाई उस मशीन के ऊपर, तो क्या वो मशीन से कंपनी 1 साल में यहाँ पे कितना रुपया जनरेट कर रही है, मतलब कितना रुपया सेल्स कर रही है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना 1 टाइम से मतलब 100 रुपया, ठीक है, 106 रुपये से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये अच्छा नंबर है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि जो यहाँ पे 1 टाइम जो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से यदि कंपनी इससे भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा बना रही है, मतलब मशीन से ज़्यादा, तो फिर ये एक सही आंकड़ा होता है। और इसे मैंने आपको स्टार्टिंग से शेयर किया हुआ है। बाकी आप जानते हो जो सा क्वार्टर का नंबर आया है वो यहाँ पे क्या दिखाई दिया है, ईयर ऑन ईयर पे जो सेल्स है उसमें गजब का ग्रोथ है। प्रॉफिट यहाँ पे भी देखोगे 298 करोड़ से 343 करोड़, बस यहाँ पे क्वार्टर जो थोड़ा सा प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आते दिखाई दिया है। लेकिन ये चलता है जो मैंने शेयर किया, बस यहाँ पे जो सरकार जैसे ही आपको स्टेक सेल की उसके बाद से ही यहाँ पे प्रेशर दिखाई दिया है। लेकिन FIS का जो स्टेक है ना वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे 1.75% से 3.10%, मतलब 1.5% तक का जो यहाँ पे स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट। तो यही एक फोकस वाली बात है। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन आप जाने से पहले
आपको यदि डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप पेटीएम मनी या फिर आप अप स्टॉक के साथ जो है डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हो। जिसमें पेटीएम मनी में क्या आपको बेनिफिट है कि ये एक फ्री आपको डीमेट अकाउंट यहाँ पे ओपनिंग होगा, और साथ साथ जो इसका ब्रोकिंग जो चार्ज है ना वो यहाँ पे फ्यूचर्स के लिए फिलहाल अभी 0 चल रहा है, और अभी फिलहाल जो आपका ट्रेडिंग या फिर आपका जो इन्वेस्टिंग है वो यहाँ पे 10 रुपये पर ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन हाँ आप ज़रूर से हमारा कूपन कोड जो यूज़ करना जो है यहाँ पे AFF उसके बाद 4812 जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी ऐसे दे दिया है, तो आपको लिंक मिल जाएगा वहीं पे। तो एक बार ज़रूर से आप जो है चेकआउट कर सकते हो यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना हो। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।